अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बल्कि अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। जो पिछली एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसकी मैंने कहा था कि जो फीमेल होते हैं, फीमेल में जो डिप्रेशन की जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा है। लेकिन आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि जितना डिप्रेशन ज्यादा होता है सुसाइड रेट ज्यादा होती है, यानी कि डिप्रेशन के अंदर सुसाइड रेट ज्यादा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैंने आपको ये भी बताया था कि फीमेल में डिप्रेशन की जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा है लेकिन सुसाइड रेट कम है। तो इसकी क्या वजह है? इसके पीछे मैं तीन इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर बताता हूं जिसकी वजह से फीमेल इवन ज्यादा डिप्रेसिव होते हुए भी सुसाइड नहीं कम करती हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मेल। उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, वो पहला जो फैक्टर है वो ब्रेन स्ट्रक्चर है। यानी कि फीमेल के ब्रेन में और मेल के ब्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्किंग के लिहाज से। देखिए, आपको सारों को पता है कि लाइक जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके दो ब्रेन होते हैं। यानी कि एक राइट साइड पे एक ब्रेन होता है जिसे हम राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, तीसरा एक लेफ्ट साइड पे जो ब्रेन है उसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। यूजुअली हर इंसान जो है वो एक साइड डोमिनेंट होता है। यानी कि अगर आप राइट साइड डोमिनेंट हैं तो आप लेफ्ट ब्रेन एरिया को कम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वही ब्रेन एरियाज वही उधर दोनों साइड पे वही होता है, कुछ डिफरेंस होता है लेकिन मोस्टली वही ब्रेन एरियाज होते हैं। तो एट अ टाइम हर इंसान जो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो एक साइड डोमिनेंट होती है उसकी। अब मर्दों में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि फर्ज करें एक मर्द जो है वो राइट साइड डोमिनेटेड है ना, तो अब वो जो राइट साइडेड डोमिनेंट मेल होते हैं वो यूजुअली ज्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़े से आर्ट कल्चर को पसंद करने वाले लोग होते हैं। जो लेफ्ट डोमिनेंट लोग होते हैं वो ज्यादातर साइंटिफिक, लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि वो सही ब्रेन को कैलकुलेशन करते हैं। तो आप कोई भी ब्रेन एरिया डोमिनेंट देख लें, फर्ज करें मेल जो होते हैं ना, मेल और फीमेल में फर्क ये होता है कि मेल जो है वो जिस ब्रेन एरिया जो उसका डोमिनेंट होगा वो उसी में ज्यादा फोकस करता है। यानी कि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है विदन विदन द डोमिनेंट जो हेमिस्फीयर होता है या ब्रेन एरिया होता है उसके अंदर होती है। तो इसी वजह से वो एक एरिया में जो भी डोमिनेंट मर्द है वो उसमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि फीमेल एक चीज एक एरिया में डोमिनेंट जरूर होती है, लेकिन जब वो कोई डिसीजन लेने लगती है, जब वो काम करने लगती है, उसकी ब्रेन के अंदर जो कम्युनिकेशन है ना वो इस तरह होती है। यानी कि विद इन द हेमिस्फीयर नहीं होती, इन बिटवीन द टू हेमिस्फीयर होती है। यानी कि यूजुअली ये देखा गया है कि जब लोग सुसाइड करते हैं तो वो इमोशनल होकर करते हैं। यानी कि वो राइट ब्रेन में वर्किंग जो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, जो राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं, यूजुअली वो ज्यादा प्रोन होते हैं सुसाइड के लिए। अब मेल ने फर्ज करें डिसाइड कर लिया कि सुसाइड करना है तो फिर करना है, क्योंकि वो विद इन द ब्रेन एरिया फोकस करता है। लेकिन होता क्या है कि जब फीमेल फर्ज करें इमोशनल हुई, फीमेल ने डिसाइड किया कि अच्छा मैंने सुसाइड करना है, साथ ही उसका लॉजिकल ब्रेन उसको रोकेगा। अच्छा, अब आप सुसाइड करोगी तो बच्चे किधर जाएंगे, ठीक है, अम्मी अभी लोग क्या कहेंगे। यानी उसका जो दूसरा ब्रेन एरिया उसको फिर खींच लेता है, तो वो कश्मकश में डिसीजन नहीं ले पाती। इसीलिए आपने शायद सुना होगा कि फीमेल जो है वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी पीछे है। तो इसीलिए ये खूबी उनको सुसाइड से भी बचा लेती है। यानी कि ये फीमेल की ये कैपेबिलिटी आप कह लें जो उसको नेचर ने दी है। यानी कि उनका ब्रेन स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। नंबर वन फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये होता है कि फीमेल के अंदर ना कोपिंग स्ट्रेटजीज बहुत है। यानी कि उनकी पर्सनालिटी यूजुअली ज्यादा फीमेल की ऐसी होती है। मैं ज्यादा फीमेल की बात कर रहा हूँ, हर फीमेल हो सकता है कि कुछ फीमेल जो है ना उनकी नेचर थोड़ी सी मेल की तरह होती है। तो मैं ब्रॉडली स्पीकिंग में कह रहा हूँ कि लाइक जो फीमेल होती हैं उनके अंदर कोपिंग स्ट्रेटजी बहुत होती है। यानी कि ठीक है वो दे आर मोर प्रेवलेंट या वर्नरेबल फॉर डिप्रेशन, लेकिन उनमें कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है। फॉर एग्जांपल वो कैसे, फीमेल ज्यादा कम्युनिकेटिव होती हैं एज कम्पेयर टू मर्द। मर्द हजरात बेचारे जो है ना वो बस वो दिल में बात लेके फिरते रहते हैं जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन फीमेल, इसीलिए आपने देखा होगा ना ज्यादा फीमेल में वो कोई बात रहती नहीं, वो जरूर करती हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि फीमेल बातें ज्यादा करती हैं, ठीक है। तो उस वजह से जब उनको कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, यानी कि जो रीजन होती है डिप्रेशन की, वो यूजुअली किसी से बता देती है। जब वो बता देती है तो फिर रिलैक्स, यानी कि वो अपने आप कैथारसिस ज्यादा यानी कि उनमें होता है। वो बातें बताएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। हो सकता है उनको कोई आगे कोई स्ट्रेटजी बता दे। फिर फीमेल जो होती है ना वो ज्यादा हेल्प लेने के लिए भी हेल्प सीकर ज्यादा, यानी हेल्प ले लेती, और कम्युनिकेशन में अच्छी, यानी कि बोलती हैं, बताती हैं। कोई हो सकता है मशवरा दे दे, हो सकता है कोई किसी को बता दे।
तो ये वाली जो उनकी पर्सनालिटी है, यानी कि उनके अंदर नेचुरली कोपिंग स्ट्रेटजीज पाई जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बच जाती हैं। इसीलिए सुसाइड रेट फीमेल में, ये दूसरा फैक्टर है। हाँ, तीसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं, वो तीसरा फैक्टर उनको एनवायरनमेंट देता है, वो है मेथड फॉर सुसाइड। यानी कि फीमेल ऐसे मेथड यूज करती हैं सुसाइड के, जो कि नाकाम हो जाते हैं। यानी कि नाकाम क्या हुआ कि लाइक वो छत से लटकना है, तो वो छत छत से लटकने के लिए कोई वो उनसे अरेंजमेंट नहीं होती, या ज्यादा को गोलियां खा ली, यानी कि स्लीपिंग पिल ज्यादा खा ली। अब जब स्लीपिंग पिल ज्यादा खाते हैं ना, तो जाहिर है उसका एक इफेक्ट होता है, टाइम लगता है। तो स्लीपिंग पिल्स आप खाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, बेहोशी में आपको पता चल जाएगा लोगों का, अगर लाइक वो बेहोश, तो आपको हॉस्पिटल जाने का जब मौका मिलता है, तो आप वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो फीमेल के पास ना, जो सुसाइड के जो हैवी मेथड है, जिस तरह मर्दों मर्दों की अप्रोच में फर्ज करें फायर गन्स है, पिस्टल्स हैं, ठीक है, यानी कि एक तो उनकी ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब डिसाइड कर लिया करने का, तो फिर करने का, दैट्स ऑल। लेकिन फीमेल के पास ये जो मेथड्स हैं सुसाइड के, ये इतने वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बचत हो जाती है, ठीक है। तो उनकी हो सकता है, यूजुअली यूजुअली जो एशियन कल्चर है ज्यादातर, उसमें जो फायर आर्म्स या गन्स वगैरह हैं, ये ज्यादा मर्दों की वो जो कस्टडीज में ये चीजें होती हैं, जिसकी वजह से वहां तक उनकी अप्रोच भी नहीं होती। तो ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनको सुसाइड से बचाता है। तो अदरवाइज फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा प्रोन है डिप्रेशन के लिए, लेकिन जब हम सुसाइड की बात करते हैं, तो सुसाइड कंपैरेटिवली उनमें कम होता है। So thank you so much for watching this video. Still, if you have any question, please write me in the comment section. Thank you.